Breastfeeding is one of the most effective ways to ensure your child health. In fact, breast milk is the ideal food for infants. It contains antibodies which help protect against many childhood illness. In fact, they are less likely to overweight and less prone to diabetes. And women who breastfeed also have reduced risk of breast cancer. तो ये सब कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए इफ यू ब्रेस्ट फीड. बट कुछ ऐसी इमोशनल चीजें भी हैं जो ब्रेस्ट फीड से कनेक्टेड है. लाइक इफ यू ब्रेस्ट फीड देन यू आर मोर कनेक्टेड विद योर बेबी. ऐसा मुझे लगता है. योर बेबी फील मोर सिक्योर एंड वार्म इफ यू ब्रेस्ट फीड. आप अपने रोते हुए बच्चों को बहुत ही जल्दी काम कर सकते हैं. तो बच्चे जो हैं बहुत ही कम रोते हैं. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. बट येस, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमोशनली अटैच हो जाती हैं इफ़ यू ब्रेस्ट फीड. बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम अब आपको जो ब्रेस्ट फीड है वो बंद करना ही होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, देन व्हेन यू शुड स्टॉप ब्रेस्ट फीड. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मॉम लाइफ मैटर्स. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दैट हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीड. इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि इफ़ यू आर इन अ प्रोसेस टू स्टॉप ब्रेस्ट फीड सो यू कैन रिलेट थिंग्स बेटर. कि इस जर्नी में आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपकी जो जर्नी है ये थोड़ी बहुत ईजी हो पाए. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो अगर पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे देकर रेड बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके. टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू डू ब्रेस्ट फीड फॉर 6 मंथ एंड आफ्टर 6 मंथ ग्रेजुअली आपको फूड इंट्रोड्यूस करना है एंड उसके साथ ही आपको ब्रेस्ट फीड करना है अप टू 2 years. So this is a general guidelines, but you have to decide, you and your baby have to decide when is the correct time to stop breastfeed, right? अब बहुत सारे लोग हैं वर्किंग हैं, या फिर अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी कई लोग इससे पहले ही ब्रेस्ट फीड बंद करवा देते हैं. तो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि दिस इज़ अ राइट टाइम टू स्टॉप ब्रेस्ट फीड, अब मैं ये यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करूँगी कि आपको कब बंद करना चाहिए. 1 साल में बंद करना चाहिए, 1.5 साल में, 2 साल में. बट हाँ, 2 साल एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, वो भी बहुत कुछ चीज़ें सोच कर बनाई गई हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं. अगर आप उन चीज़ों को माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है. अल्टीमेटली इट इज़ यू ओनली जो आप अपने बच्चों का कर रहे हैं. सो मुझे लगता है कि आप ही वो हैं जो डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत है. बट येस, अगर आप 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आपके और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होता है. क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करूंगी, जो मैंने भी अपनी जर्नी में फॉलो करी है एंड इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू. फर्स्ट थिंग इज ड्रॉपिंग योर ब्रेस्ट फीड सेशन. तो जैसे आप पहले 3 से 4 बार दिन में ब्रेस्ट फीड करवाते थे, अब आपको जो ब्रेस्ट फीड है वो 1 से 2 बार करवाना है. सबसे पहले आप ये करें. अब ये जो 1 या 2 बार आपको करवाना है ब्रेस्ट फीड, ये आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट करें, जिस टाइम पे बच्चे सोते हैं या फिर उठते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे उसी टाइम पे ज़्यादा क्रैंकी रहते हैं और ज़्यादा डिमांड करते हैं ब्रेस्ट फीड की. जितनी देर बच्चा उठा हुआ है दिन में, उस टाइम पर आप बच्चों को जो ब्रेस्ट फीड आप करवाते थे जनरली, कि बच्चा क्रैंकी हो रहा है तो ब्रेस्ट फीड करवा लिया, वो आप अवॉइड करें. ये अवॉइड करना बहुत ही ईजी भी होता है कि आपने, अगर आपके घर में कोई हेल्पर है तो बहुत ही अच्छी बात है, घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो और भी अच्छी बात है. आप वो वाला जो टाइम है वो उनको, उन बच्चे को उन पे दे दीजिए, अपने पास नहीं रखें बच्चे को, क्योंकि अगर बच्चा आपके पास रहेगा, आपकी गोदी में रहेगा, तो डेफिनेटली वो ब्रेस्ट फीड की ज़्यादा डिमांड करेगा. बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं भी है, जैसे आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आपके पास कोई नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, आपके हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, तो उस टाइम पर आप क्या करें कि बच्चों का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर कर दें, डाइवर्ट करें बच्चों को. उस टाइम पर आप बच्चों के साथ खेलने लग जाए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, जिससे कि बच्चों की जो डिमांड है, ये दिन की जो डिमांड होती है ब्रेस्ट फीड की, वो कम हो जाए. धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चों की डिमांड जो होती है वो खुद ही कम होती चली जाती है. सेकेंड थिंग इज बॉटल्स में ऑल्सो भी यूजफुल. वैसे पर्सनली आई एम नॉट इन अ फेवर कि बच्चों को बॉटल्स दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बच्चों को बॉटल्स देते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको उस टाइम तो ऐसा लगता है कि हाँ, आपने ब्रेस्ट फीड छुड़वा दिया और उस टाइम पे बच्चों को बॉटल्स दे दिया. बट धीरे धीरे क्या होगा ना, वो बॉटल छुड़वाने में भी आपको फिर अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा. बट अगर आपके लिए ये चीज़ वर्क कर रही है, बॉटल्स देने से
बच्चे आपका जो ब्रेस्ट फीड है आपको मतलब अभी की जो आपकी डिमांड है आपकी जो अभी की जो सिचुएशन है आपकी, उस टाइम पर अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आपको ऑफिस ज्वाइन करना है या फिर आपको घर से कहीं बाहर निकलना है किसी काम के लिए, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ बच्चों कोई घर में है तो बच्चों को कोई और भी बॉटल दे सकता है, तो हाँ दिस इज ऑल्सो ऑप्शन। बॉटल्स एंड पेसिफायर आर ऑलवेज ऑप्शन, आप ये भी बच्चों को दे सकते। थिंग इज दैट स्पेंड प्लेंटी ऑफ टाइम विद योर चाइल्ड। अब ना जो ब्रेस्ट फीड बेबीज होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा हैबिट होती है अपनी मदर के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की, तो उस टाइम को आप कैसे कंपेंसेट कर सकते हैं? तो आप बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा कडल करिए, जितना हो सके बच्चों को प्यार करिए, कडल करिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, जिससे कि ना बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके। अब जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं ना तो उनका जो पर्पस होता है वो केवल मिल्क पीना ही नहीं होता। एक्चुअली उनको एक होता है ना, जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट लगता है, बच्चे वार्म फील होते हैं, सेफ फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कंपेंसेट करनी पड़ेंगी इन एनी अदर वेज। आप बच्चों को कडल करें, उनको स्टोरी सुनाएं, कुछ भी करें, बट किसी भी फॉर्म में आपको थोड़ा सा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अपने बच्चे के साथ रखना ही चाहिए थोड़े लंबे टाइम के लिए। अब अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने बेटे को जब ब्रेस्ट फीड बंद जब कर दिया था तो वो मेरे ऊपर सोता था, लिटरली वो मेरे ऊपर सोता था। अभी भी वो 2.5 साल का हो गया, इनफैक्ट ही ऑलवेज नीड माई स्टमक टू टच एंड देन स्लीप। तो ऐसा ही होता है। इनफैक्ट मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी 5.5 साल का है, ही ऑल्सो नीड माई स्टमक समटाइम टू काम डाउन। तो थोड़ा सा फीलिंग्स जो होती है ना बच्चों की, अगर आपके बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं ना 2 साल तक, तो आप ये समझेंगे शायद कि उनको ना बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाती है आपकी स्किन टच की। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा वर्क करिए और देखिए कि बच्चा कहाँ से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। जनरली बच्चे स्टमक एरिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो येस आप बच्चों को थोड़ा सा वो टच करने दीजिए, थोड़ा सा फील करने दीजिए, है ना। इस टाइप से आप मतलब कर सकते हैं। इज दैट टेक हेल्प फ्रॉम योर पार्टनर और एनी अदर फैमिली मेम्बर इफ़ यू हैव। तो येस जैसे अब अगर आपने जैसे दिन का अगर ब्रेस्ट फीड आपका बंद हो चुका है तो सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी होती है वो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ब्रेस्ट फीड की होती है, क्योंकि बच्चे ना सोते हुए ब्रेस्ट फीड की डिमांड करते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी ऐसा है कि सोने के टाइम पे उसको ब्रेस्ट फीड करते करते ही बच्चे सोते हैं जनरली ना, तो अगर आपके बच्चे भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो उस टाइम पे किसी की आप हेल्प ले सकते हैं, अपने पार्टनर को आप बेबी दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप आज सुला दो। कई बार आपको गोदी में लेकर भी बच्चों को सुलाना पड़ेगा, तो हाँ ऐसा भी होता है। जिस टाइम पे बच्चों को ब्रेस्ट फीड की डिमांड करते हैं उस टाइम पे बच्चों को आप गोदी में ले लीजिए, थोड़ी देर उनको कडल करिए, थोड़ा सा प्यार करिए। अगर बच्चे का पेट भरा हुआ है और वो सिंपल आपको केवल कडल के लिए ही केवल वो ब्रेस्ट फीड की डिमांड कर रहा है, तो उस टाइम पे आप बच्चों को गोदी में लेके थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घर में घूमिए, जिससे कि उसकी जो वो थोड़ा सा जो टाइम होता है ना 10-15 मिनट जो बच्चे क्रैंकी रहते हैं ना, वो टाइम आपका निकल जाए। अगर आपके घर में और फैमिली मेम्बर्स है तो शायद आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है सिवाय आपके हस्बैंड के, तो आप हस्बैंड से ही हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपके हस्बैंड भी बिजी हैं या वो भी नहीं इस चीज़ में आपकी हेल्प नहीं कर सकते, तो आपको ही बच्चों को गोदी में लेकर घूमना होगा, इधर से उधर, एक रूम से दूसरे रूम में, हॉल में आप ट्रैवल करें, गोदी में लेकर बच्चों के संग बात करें, जितना हो सके कडल करें, बट उस टाइम पे आप ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएं। नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट गिव प्लेंटी ऑफ टाइम टू यू एंड योर बेबी टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। अब कई बार ना मतलब मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि किसी भी माइलस्टोन को अचीव करने में जल्दबाजी नहीं करें। किसी ने सिर्फ आपको बोल दिया कि आपका बच्चा 1 साल का हो गया, अभी तक आपने ब्रेस्ट फीड बंद नहीं करवाया, और आप नेक्स्ट डे से शुरू हो गए कि भाई अब तो मुझे ब्रेस्ट फीड बंद करवाना। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं, आपका बेबी रेडी है या नहीं, आपको पहले ये देखना है, उसके बाद आपको इस प्रोसेस में एंटर होना है। अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। आप जब तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहें आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। लोग अपने बच्चों को 5-5 साल तक ब्रेस्ट फीड कराते हैं विदाउट ये सोचे कि उनके आसपास वाले क्या बोलते हैं, और मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपका बेबी खुश है, आप खुश हैं, तो आप करवाइए, मस्त होकर करवाइए। बट हाँ, एक बाउंडेशंस आ जाती हैं। जब बच्चा थोड़ा स्कूल जाने लगता है तो आपको लगता है कि बच्चे का ब्रेस्ट फीड बंद हो जाए तो वो सही रहता है, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी जो जर्नी है ये कब स्टार्ट होनी चाहिए। अब ये जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी होती है इसमें बहुत ही इमोशनल अप्स एंड डाउन होते हैं। अब आपको कैसे पता करें आप कि आप रेडी हैं या बेबी रेडी है आपका, तो सबसे पहली चीज़ तो आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन आएंगे, आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन आएंगे कि आप ना समझ नहीं पाएंगे कि ये सही है या गलत है। तो हाँ, उस चीज़ के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कई बार आपके बच्चों का ब्रेक डाउन भी होगा, आपका भी ब्रेक डाउन होगा, तो हाँ उस चीज़
चीज़ को आप पकड़ने के लिए या उस चीज़ को आप स्ट्रांगली हैंडल करने के लिए रेडी हैं या नहीं। दूसरी चीज़ कि बच्चे का सॉलिड पे कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही आप ब्रेस्ट फीड के इस प्रोसेस में, बंद करने के प्रोसेस में आप स्टार्ट हो। थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्ट सॉलिड में हो और आपके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव हो। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सॉलिड में इंटरेस्ट अगर नहीं दिखा रहा है तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, आप बच्चों को खिचड़ी दें, रोटी दें, दलियाँ दें, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हैं बिना ये सोचे समझे कि बच्चे का सॉलिड में इंटरेस्ट है या नहीं है। ये भी एक अलग तरीका है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ फर्स्ट थिंग जो आपको सबसे पहले मतलब ध्यान में रखनी चाहिए। गोइंग स्लोली यू विल प्रोड्यूस लेस एंड लेस मिल्क एंड अल्टीमेटली द वीनिंग प्रोसेस इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू। ये वीनिंग प्रोसेस क्या होता है? तो वीनिंग प्रोसेस वो है जब बच्चा जो है वो मिल्क छोड़ देता है और सॉलिड्स पे एंटर हो जाता है। ऐसी चीज़ें थी जो मेरी ब्रेस्ट फीड बंद करने की जो जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करा। सो अब मैं लास्टली अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्विकली। तो मैंने अपने दोनों ही बच्चों को 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करवाया है एंड इट इज़ माई चॉइस, इट इज़ कम्प्लीटली माई चॉइस। 2 साल तक बहुत सारे लोग आपको बोलने लग जाते हैं कि आप बच्चा 2 साल का हो गया है, आपने ब्रेस्ट फीड बंद नहीं करवाया है। तो नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 1.5 साल से स्टार्ट किया था अपना जो ये प्रोसेस है ब्रेस्ट फीड बंद करने का, और 2 साल तक मेरे जो दोनों ही बच्चे हैं वो कंप्लीटली बंद किया था। 6 महीने मैंने अपने को भी दिए और अपने बच्चों को भी दिए। फर्स्ट चाइल्ड में मैंने बॉटल इंट्रोड्यूस करी थी 1.5 साल के बाद, जो कि मुझे बहुत ही ईजी रहा, और 2 साल तक मैंने उसकी जो बॉटल है ना वो भी मैंने बंद कर दी थी। तो येस, इट इज़ ईजी फॉर मी जब फर्स्ट चाइल्ड का जब ब्रेस्ट फीड बंद करा था, बट इट इज़ वेरी टफ फॉर मी जब मैंने अपने सेकेंड चाइल्ड का ब्रेस्ट फीड बंद करा, क्योंकि वो बिल्कुल भी बॉटल नहीं पीता था। तो बॉटल नहीं पीने की वजह से क्या होता है ना कि बच्चे ज़्यादा क्रैंकी होने लग जाते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे तो क्या ऑप्शन दे। बट थैंकफुली जो मेरा सेकेंड चाइल्ड है अर्थ, उसका सॉलिड पे कंट्रोल काफ़ी अर्ली एज से ही काफ़ी अच्छा है। काफ़ी स्नैक्स हैं जो वो बहुत ही च्यू करके खा लेता है, और 1 साल से ही वो खा रहा था, तो मुझे इतना उस हिसाब से मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई। बट येस, अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो होती ही है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की जर्नी में होते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल, अब बहुत लोग पूछते हैं कि 2 साल तक क्यों ब्रेस्ट फीड। हाँ, तो मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि 2 साल तक इसलिए ब्रेस्ट फीड करवाया क्योंकि इट इज़ ईजी फॉर मी टू हैंडल विद माई 2 ईयर ओल्ड बॉय। क्योंकि जो उसकी रात की नींद थी वो बहुत प्रॉपर हो गई थी, वो रात को नहीं उठता था। जनरली क्या होता है ना कि हम ब्रेस्ट फीड बंद तो कर देते हैं पूरा दिन भर का, बट रात को जो बच्चे उठते हैं ना 1 बार 2 बार, उस टाइम पे भी क्योंकि बच्चे ब्रेस्ट फीड की डिमांड करते हैं, उस टाइम पे क्या ऑप्शन आप करेंगे? या तो बच्चों को फिर पानी पिलाते रहें या फिर मिल्क आप स्पून से बच्चों को पिलाते रहें, तो ये एक ऑप्शन होता है। अगर बच्चा 1-1.5 साल का होता है तो वो रात को 1 से 2 बार ज़रूर उठता है। बट 2 साल के जो बच्चे होते हैं जनरली उनकी जो नैप होती है रात की वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो वही एक सबसे बड़ा रीज़न था मुझे, क्योंकि रात की नींद मैं नहीं चाहती थी कि गड़बड़ हो मेरी भी और उसकी भी। क्योंकि यार हमारे संग एक और बेटा है, हमारा बड़ा बेटा भी है, उसका भी स्कूल रहता है मॉर्निंग में, तो उसके स्केड्यूल में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो मेरा जो प्रेफरेंस था वो दोनों को देखकर मुझे लगा कि 2 साल बहुत ही अच्छी एज है। एंड येस, इट वर्क्स फॉर मी एंड फॉर माई किड ऑल्सो। यार दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है 2 साल में, बहुत ही पॉजिटिव भी रहा है। बीच में ऐसा 1.5 साल में जब मैंने उसका स्टार्ट किया था ब्रेस्ट फीड बंद करना, तो 1 महीने बाद आई वॉज मेंटली टायर्ड और मैंने फिर से उसको बंद कर दिया था। अगेन आई स्टार्टेड ब्रेस्ट फीड। 1 महीने के बाद फिर से मैंने अपने को रेडी किया उस चीज़ के लिए कि नहीं होगा। फिर से मैंने उसको स्टार्ट किया पॉजिटिव वे से। तो ऐसा 2 बार हुआ जब मैंने अपनी जर्नी में दोबारा से ब्रेस्ट फीड मतलब स्टार्ट कर दिया था। तो एक और चीज़ मैं बोलती हूँ, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि 2 दिन में ब्रेस्ट फीड हम छुड़वा देंगे या 3 दिन में ब्रेस्ट फीड छुड़वा देंगे। कई लोग आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि वीडियोस भी पोस्ट करते हैं अपने लास्ट ब्रेस्ट फीड की, कि दिस इज़ माय लास्ट ब्रेस्ट फीड। उनको एक मेमोरी चाहिए होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा लास्ट मैंने सोचकर कभी भी ब्रेस्ट फीड नहीं करा कि दिस इज़ माय लास्ट। इतना स्ट्रिक्ट मैं नहीं हुई क्योंकि ना पता नहीं यार, दिस इज़ माई वे ऑफ पेरेंटिंग। मे बी बहुत लोग जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं चीज़ों को, कि सोचा बस नहीं 15 दिन में अगर ब्रेस्ट फीड बंद कराना तो उन्होंने कर दिया, ऐसा लोग करते हैं। बट हाँ, मैंने चीज़ें बहुत ही आराम से करी। अगर नहीं हुआ तो मैंने उस चीज़ को वहीं पर स्टॉप करा। दोबारा से मैंने टाइम लिया उस चीज़ के लिए, 1 हफ्ता और लिया। देन अगेन आई स्टार्टेड माई दिस जर्नी। सो ये सब हुआ है मेरे साथ, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा टाइम लेके चलते हैं ना तो आपकी जो जर्नी है ये ब्रेस्ट फीड बंद करने की ईजी हो जाती है। आपको ज़्यादा टाइम मिलता है सोचने का, समझने का, मेंटली अपने को प्रिपेयर करने का। तो बहुत ही कम टाइम मत लें। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं लोगों को भी यही बोलती हूँ कि कम से कम 2 साल तक आप ब्रेस्ट फीड करें।
मतलब 1.5 साल से आप स्टार्ट करें ब्रेस्ट फीड बंद करना, और धीरे धीरे बच्चे का जो 2 साल का जब बच्चा होगा तो कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड बंद हो जाता है। एंड दिस इज अ करेक्ट वे टू स्टॉप ब्रेस्ट फीड वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प हो सके। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।